संवत 2492 ज्येष्ठ सुद पांचम सुद बुधवार तारीख 25/5/66 दिन पूज्य श्री गांधी स्वामी श्री ईष्टोपदेशना श्लोक 42 पर सुवर्णपुरी में प्रवचन सरल प्रवचन नंबर 47। नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौवाहिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निदाताय उपदेश विश्वास स्वामी कृत गीतकारी उपदेश किसको कहते हैं उसको यहाँ कहते हैं। वेदकाली गाथा चली यहाँ तो जिसको आत्मा में आनंद है ऐसी रुचि हो गई है परमात्मा को आत्मा में आनंद है ऐसी रुचि हो गई है, यानी अपने सिवाय शब्द रूप रसगंध स्पर्श में सुख बुद्धि है नहीं, सुख बुद्धि है नहीं क्योंकि पर में सुख है नहीं। समझ में आया? आत्मा यहाँ तो विशेष बात करते हैं, योग परायण की बात करती है जिसमें आनंद आत्मा की दृष्टि अपना स्वरूप ऊपर हो तो उसको आत्मा का आनंद अपने में है ऐसा बातते हैं। कि आनंद अपने में है कहो कि धर्म अपने में है, अपना स्वभाव में धर्म है पर में सुख नहीं अथवा धर्म नहीं, पुण्य पाप का भाव में सुख नहीं धर्म नहीं। समझ में आया? अपना आत्मा ज्ञानानंद सच्चिदानंद स्वरूप उसमें आनंद है, कोई आनंद का पर्याय में स्वभाव में एकाग्र होकर प्रगट अनुभव करना उसका नाम धर्म है, उसका नाम धर्म है। समझ में आया? तो धर्मी को अंतर आनंद की लगनी लगने से कैसा अभेद भाव होता है और भेदभाव कैसे छूटते हैं वो बात 42वीं गाथा में कहते हैं। 42 क्या कहते हैं? 42 किम् इदम् किम् दृष्टम् कस्य कस्मात् विशेषयन् स्वदीयम्पि न वेति योगी योगपरायणम्। ओहो, शरीर से बालक हो, शरीर से स्त्री का लिंग हो, शरीर से पुरुष का अथवा पशु का देह हो, छठा भगवान आत्मा के देह से निराला अपना आत्मा का संयक भान में दृष्टि में अनुभव हुआ है तो कहते हैं कि आनंद में परायण होने के कारण ध्यान में लगा हुआ योगी जिसमें प्रीति रुचि जमी है ऐसमें उसको एकाग्र होती है। समझ में आया?
ध्यान में लगा हुआ योगी, यह क्या है? ओहो, भगवान आत्मा, पर का मैं सुख नहीं तो पर का कार्य मेरा नहीं, उन पाप का मैं सुख नहीं तो वो भी कार्य मेरा नहीं। और मेरी सत्ता में आनंद गुण है, उसमें आनंद को प्रकट करने के लायक अंतर में एकाकार होते हैं, तो कहते हैं यह क्या है? वो भी जिसको विकल्प की जरूर क्या है, पर क्या है, तो मेरे में है ही नहीं, तो मेरा कार्य पर में है नहीं, उन पाप भाव मेरे में है नहीं, तो मेरा कार्य है नहीं, तो क्या है उसका तो यह सवाल है ही नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा अपने में निज में अतीन्द्रिय आनंद का मार्ग एक बार देख लिया हो, अनुभव में आत्मा आनंद ऐसा जान लिया हो, उसको पीछे उसमें तल्लीन होने में, ये आनंद में तल्लीन होने में क्या है, ऐसा विकल्प क्या होता नहीं। ओहो, समझ में आया? कैसा है? यूं किसा स्वरूप है, वो तो सब पहले अनुभव में हो गया है। ऐसा कैसा है, वो भी एक विकल्प है। ओहो, तो दया दान भक्ति व्रत का विकल्प तो कहाँ रहा? आत्मा कैसा है, तो अनुभव हो गया दृष्टि में। कैसा है ऐसा विकल्प की जरूर नहीं, स्वरूप की चर्चा करने में जम जाते। एक मानस ऊंचा पकवान खाते हो तो पहले पकवान लिया, भाव पूछा, तोल पूछा, खाने के काल में क्या है कैसा है उसका क्या विकल्प है? बराबर है। ऊंची चीज आती है, बड़ी ऊंची काम, सौखला कसदार, कुछ 10 रुपया का एक से भाव 5 से ले लिया, तोल कर लिया, तोला भी माप ले लिया, पर जब खाते हैं त्यारे विचार होता है तो हो बर्फी कैसी है, कैसी क्या, वो तो आनंद, बर्फी का आनंद का अनुभव, आनंद का, इतने क्या दुख का है। भाव का विचार नहीं होता। कैसा भाव की बर्फी है, बर्फी कहते हैं ना, बर्फी नहीं होती। एक मावा न क्या हो, उसमें पिस्ता, बादाम, सालन, मौसम मुसल आता है, मुसली थोड़ा सालम आता है बड़ा, ऐसा है एवं अरे पोचूं सब पूछ लिया, भाव पूछ लिया, तोल लिया, खाते वक्त कैसा ऐसा विकल्प क्या है? एम पहले आत्मा कौन है, कैसा है, क्या स्वरूप है, स्वामी किसका, उसका कौन है, वो सब निर्णय कर लिया। मैं आत्मा हूँ, कैसा हूँ, आनंद गुण में हूँ। समझ में आया? किसका है? अपना है आत्मा। क्यों है अनादि सत्य है। कहाँ है? यहाँ है, मेरे में है, कहाँ है क्या? समझ में आया?
इत्यादि पहले विचार करके नक्की कर लिया है। तो ईष्टोपदेश तो कहते हैं कि तेरी आनंद में रुचि हो गई, कोई पहला धर्म है। समझ में आया? पहला ना पहले शुरुआत ये शुभाशुभ भाव में आनंद नहीं, शरीर में नहीं, इंद्रियों में नहीं। 8 वर्ष का बालक भी सम्यक दर्शन पाते हैं और 1.5 का क्या कहते हैं मेंढक, वो भी अपने में आनंद भागते हैं। आत्मा आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। तो ये अतीन्द्रिय आनंद इंद्रियों का विषय में कल्पना में जो मानते हैं कि नहीं कि मैं ठीक है, मेरी ठीक है, ठीक है, वो दुख है। उससे विरोधात्मा में आनंद है। समझ में आया? वो खाने पीने बैठते हैं, बस रस ऐसा ऊंचा हो और पूरी ऐसी यानी क्योंकि भाई मैदानी पूरी हो और हाटा हो हम घेवर खाते हैं। सब में कोई विकल्प है का कैसी चीज है? मिठास लगती है तो उसमें चोट जाते हैं। एक शक्कर को, मक्खी को भी शक्कर की मिठास आती है, मक्खी को भी शक्कर की मिठास चोट जाता है। चोट जाता है कि नहीं? बालक उसका वासन में, बर्तन में रोटी और शक्कर पड़ा है, घी और शक्कर, तो शक्कर खाते 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 2-4 गांगड़ा कंकड़ा पड़ी हो तो भीनी हो गई और माछी आ गई, तो वो फटकड़ी का गांगड़ा में से फटकड़ी समझे तो है फटकड़ी, उसका रस लेते हैं, मिठास न लगी तो शक्कर का प्राय मिठास लगी, तो मिठास लगी तो बालक शक्कर लेते हैं, खाते हैं तो उसका 5 चौंक जाते हैं शक्कर ऊपर, तो अभी उससे नहीं क्योंकि मिठास लगी है। समझ में आया? ये मक्खी जैसा छोटा जानवर जिसको मन नहीं और जिसको कान नहीं, मन नहीं कान नहीं है, और इंद्रिय है, उसको भी मन नहीं कान नहीं, सुना नहीं, विचार नहीं। ये मन का विचार नहीं हो, ये तो विचार है। एक इंद्रियों को भी अवग्रह या अवाय धारणा है। समझ में आया? एक इंद्रिय प्राणी है, एक इंद्रिय, उसको भी अवग्रह या अवाय धारणा है। तो मक्खी को भी अवग्रह या धारणा मन ने कान सिवाय विचार करता है। इस प्रकार स्वाद जो आया, उसकी होंड है ना, होंड कहते ना, उससे नहीं निकालते नहीं, वो पकड़े वो बालक साकर को भी छोड़ते नहीं। ऐसे आत्मा पुण्य पाप का स्वाद हो तो फटकड़ी जैसा है। इंद्रियों का विषय में कल्पना उठती है, जहर जैसा स्वाद है। समझ में आया? सुंदर शब्द, आबरू, कीर्ति, रूप, सुंदर आकृति, रस, गंध, सुगंध, गजरा, भाग, फूलझाड़, फर्श, माखन, मलमल का फर्श, उसमें विकल्प उठते हैं, वो तो दुख रूप जहर है। ऐसा ज्ञानीय पहले राग का जहर रूप है, ऐसा जान लिया है। मक्खी फटकड़ी का स्वाद जान लिया है, उसके उठकर वो शक्कर ऊपर बैठती है, स्वाद में इतनी लीन है, तल्लीन है, उठती नहीं। एम कहते हैं धर्मी जीव है, पुण्य पाप का विकल्प नहीं, इंद्रिय का विषय में दुख है, जहर है, ऐसा जान लिया है। समझ में आया?
अपना आत्मा में शक्कर का जब गांगड़ा है, गांगड़ा कहते हैं ढेली, शक्कर का, ऐसा आत्मा आनंद का ढेली है, ढेला ढेला बड़ा ऐसा, उसमें एकाग्र होकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान में और स्वरूपाचरण में उसका आनंद का स्वाद ले लिया है। समझ में आया? हाँ। क्यों अजीत प्रसाद जी, सम्यक दर्शी को ऐसा आ गया है? सम्यक दर्शन में प्रतीत आ गई का आनंद है, ज्ञान आ गया गिनी बनाकर, और उसमें स्वरूप आचरण स्थिरता भी आ गया है। ओहो, इतना आ गया तो क्यों कहता नहीं रहा है? इतना आ गया तो क्यों कहता, ये प्रश्न ही रहते, उसमें हमें अंदर में लीन होने का ही कार्य करते हैं। हाँ, नल भाई, भारी बात भाई। हाँ, इष्ट उपदेश जब धूल में हवा, क्या हवा चलती, खड़ो चलाओ, किसमें हवा दे? पैसा में, मकान में होली है, रात आखिर पैसा में खूब प्रतक दिखते हैं। चोर लावे पड़ा है तो पर लग जाते हैं, आकुलता उत्पन्न होती है, परद्रव्य का आश्रय विकल्प उठते हैं, राग दुख उत्पन्न होता है। भले पड़ा हो, उसमें है तो क्या है? समझ में आया? एम स्त्री कुटुंब परिवार सारा सामग्री पड़ी हो, लग जाते हैं, परद्रव्य का लग जाते हैं, वही राग अशुभ राग का आकुलता दुख है। ध्यान नहीं के मुंड को माने कि हमारे मजा है, सुख के मुंड है, मिथ्या दृष्टि पर में सुख मानते है। सखंड का राज में पड़ा सम्यक दृष्टि आता है नहीं, भरत घर में वैरागी नहीं। ये सिंहासन, ये इंद्राणी जैसी 96,000 स्त्री नहीं। अरे मेरा विकल्प पर सब जाते हैं, ये अजय दुख अग्नि है, दुख है, उत्सर्ग है, रोग है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव रोग मानते हैं। भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप शाश्वत ज्ञान ने आनंद नो गांगरो ढेला, ऐसी दृष्टि में भ्रांत हो गया है। अरे कहते हैं कि जब योग परायण, एक शब्द पढ़ा है, योगी योग परायण, वो पहले आ गया था आपने, फिर योग परायण सुधीना शुद्ध ले लेना आया था कहीं पहले है, आता है यथा समाय। हाँ, मैं सिंगन चाह देखो ત્યાં થી લઈ લેના, સમજાય? નિશા માહિતી સ્મૃતિ નિર્મલ લઈ લેવું। જેમ आत्मा अपना स्वरूप की संभाव में आता है, तेम उसको विशेष अतीन्द्रिय आनंद की स्वाद की वृद्धि होती है। हाँ, उसका नाम निर्जरा है। समझ में आया? निद्रा का अर्थ शुद्धि की वृद्धि, संबर का अर्थ शुद्धि। तो भगवान आत्मा महान अतीन्द्रिय आनंद, महान पदार्थ प्रभु, इसकी अंतर में रुचि जम गई है और पीछे उसमें परायण है। योगी स्वरूप में एकाग्र होने वाला, योग स्वरूप में एकाग्र में तत्पर है, उसको क्या है, इत्यादि विकल्पों को न करते हुए। बहु गाथा ऊंची भाई, हवा ने बपोर तो माखन से आते हैं अभी तो। समझ में आया? ये करने लायक है, लाख अनंत भाव करे
चाहे जितना अपन आज समझे आ अनुभवे बिना उसकी मुक्ति नहीं। बराबर समझ में आया? बराबर समझ कर पिछान कर करके करते आत्मा का अंतर पिछान करना, आत्मा आनंद न्याय के वो, जिया और उसकी रुचि करके उसमें रमना वो करना है। समझ में आया? तो पहले समझ ले कि चीज क्या है, कैसे प्रकट होती है, प्रकट हो जा पीछा कैसी तत्परता उसमें होती है रहती है, उसका यहाँ ज्ञान कराते हैं। बराबर अपने शरीर को भी नहीं जानता। जिया हाँ, देखो समझे, बराबर शरीर को शरीर पर्दे ऊपर लक्ष्य ही छूट गया है। पराणी कहता नहीं है, योगी पराणी कहना है ना, भान तो हुआ है पर पीछे तत्पर हो गया उसमें। योगी एक स्वरूप में अपना योग नाम वीर्य से जोड़ान करने वाला परायण योग में है, अपनी एकाग्रता में तत्पर है, उसको शरीर क्या है ख्याल छूट गया है। बराबर हाँ, तल्लीन हो गया। देखो मुनि है, देखो योग सुकुमार है, वो खबर नहीं कहाँ शरीर में क्या होता है, मेरे में अनुभव होता है, उसका विकल्प नहीं। हाँ, समझ में आया? ये निर्विकल्प आत्मा का अनुभव में मैं अनुभव करने वाला अनुभव पर्याय विकल्प ही नहीं है। समझ में आया? अरे धर्म भाई अरे तो केवो कही नाख्यो धर्म ने। हाँ, एक शुभ जो बस क्षय संकित होता है, शुभ जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अरे भगवान, हाँ, हे प्रभु तेरी रुचि तेने छोड़ दिया है। महान पदार्थ आनंद कंद अनंत गुण का पिंड प्रभु, उसका प्रेम छोड़कर शुभ भाव में प्रेम कर दिया, ये आत्मा का खून करते हैं। समझ में आया? आत्मा की दशा हणते हैं, हिंसा करते हैं। पर प्राणी की हिंसा करो न करो उसकी साथ संबंध कोई कौन कर सकते पर की है? हाँ, पर की करे कौन है, पर की दया भी कौन करे? हाँ, अरे राज ना कैसे, इतना मोटा प्रश्न क्या है? परनी दया ये धर्म है। अरे भगवान, पर सन्मुख हो तो धर्म हो, तो प्रभु स्व सन्मुख होने की जरूर क्या पीछे? तो अच्छा भगवान तो पड़े पर सन्मुख से धर्म, तो अनादिकाल से पर सन्मुखता का भाव आचरण क्या है? अरे पंडिताईपन कहाँ गई? समझ में आया? साक्षरा राक्षसा, साक्षरा होता है ना, साक्षरा, हम तुम्हारे तो राक्षसा उल्टा हो गया। हाँ प्रभु, तेरा पूर्णानंद स्वरूप का अनादर करके एक शुभराग की क्रिया में धर्म मानना बड़ा मिथ्यात का बड़ा पोषण है। समझ में आया? आई तो शुभ योग में सुख नहीं दुख है, घर है। भगवान शुभ योग से पर पड़ा है, ऐसी दृष्टि में आनंद का स्वाद आ गया। लीनता में मैं कौन हूँ ऐसा विकल्प का अवकाश नहीं। समझ में आया? एक चौथे गुणस्थान में भी निर्विकल्प उपयोग होता है, तरह ऐसा मैं कौन हुई विकल्प होता नहीं। समझ में आया? प्रथम निर्विकल्प उपयोग आत्मा का होता है सम्यक दर्शन में। यहाँ भी मैं कौन हूँ कहाँ हूँ ऐसा विकल्प रहते नहीं। अरे बात संक्षेपने लायक है, चर्चा करके निर्णय करने की लायक। अरे हित का काल आया,
आ भव हित માટે है, भव का अभाव માટે भव है, उसमें भव का भाव માટે भव बनावे। समझ में आया? वाह, पूजपा स्वामी वो कहते हैं उन लखान में, आतो जैन का उपनिषद है, ईशोपदेश लिखा है अंदर पहले, जैन का उपनिषद है ईशोपदेश, उनका उपनिषद तो हमने भी समझा जैसी चाह, तो परम सत्य का उपदेश है। समझ में आया? हाँ, ऐसा उपदेश करना भाई मालूम कि नहीं? क्या पंचम काल में करना ऐसा आया है कि चौथे काल में? चौथे पंचम काल में ऐसा उपदेश करना, और ऐसी चीज होती है, ऐसे पंचम काल का मुनि कहते हैं। पोते उपदेश करे है न, पोतानी दशा ऐसी है, बिल्कुल बराबर। भले विकल्प काल है, पर है अंदर में चिन्ह कषाय का अभाव, आनंद की लज्जत में पड़ा है। मुनि किसको कहे? प्रचुर स्वसंवेदन प्रज्ञा है। समझ में आया? चौथे पांचवें गुण स्थान है अल्प कम संवेदन है, छठे सात में प्रचुर स्वसंवेदन। आनंद झरना रे झरे भगवान के अंतर में से। समझ में आया? भगवान अपना स्वरूप में इतना तत्पर हो गया, बाहर की शरीर में क्या पड़ा है उसका भी लक्ष्य नहीं। हो समझ में आया? ऐसा किए बिना उसको निर्जरा और मुक्ति होती नहीं कहते हैं। बाहर में शुभ आदि परिणाम हो, व्रत आदि का, उपदेश आदि का हो, तो बंध का कारण है। समझ में आया? शरीर परिलक्षित मिल जाता तो बदन में से खड़ा की तो बात क्या है? देखो, शरीर ना वेती स्वदेहम्पि न अवेति, स्वदेहम्पि न अवेति। संस्कृत નથી नहीं, हम संस्कृत નથી, पाचन संस्कृत नहीं है। विषद अर्थ है ना, संस्कृत मूल श्लोक, मूल श्लोक संस्कृत છે, પછી એનું સંસ્કૃત છાયા સાદી ભાષા નહીં છે, મૂળ સંસ્કૃત છે ને, અન્વય तो છે साधन। अपने शरीर को भी नहीं जानता, तो स्वदेहम्पि न अवेति, एना जुदा पड़ी है, નથી પડી, નથી પડી। વિષદ ओहो, घर में 1 लाख रुपया का दागीना आवे नया, 5-50 लाख पैदा हुआ, लाख रुपया का दागीना, दागीना समझते हैं? जेवर आभूषण, अने बड़ी कारीगरी वाली चीज होती है। हार सगदार ऐसा लटकता नहीं लटकती, घरना 25 माणस देखने को आवे, अरे आसपास में देखने पाड़ोसी आवे, पाड़ोसी कहते हैं पड़ोसी, क्या है क्या है क्या है? हो कहते हैं कि धूल जैसी चीज उसको देखने को सारा घर आ जाए, तो भगवान जैसी चीज उसको देखने के तुम न जा आ जा। समझ में आया? जैसे श्यास कुमार को खबर पड़ी कि आज मेरे घर प्रभु पधारेंगे, समझे? सपना आया ना, सपना एक कल्प वृक्ष सुखाते हैं, है सपना। निमित्त ज्ञानी कहा ऐसे लगते हैं तुम्हारे आज भगवान पधारेंगे, समाज का उपवास 12 मास का हो गया है, कल वृक्षो है वो सुखाते हैं, व्रत का कल वृक्षो हत्यारे है, उसको आज नहीं मिला है 12 मास, तुम्हारे आंगन में आएगा आज। ओ है प्रभु पधारेंगे।
कर्म शरीर ही है, जी हाँ आखिर का शरीर ही अभी राजकुमार है, रानियों है, हो तो क्या है। हाँ क्या खबर नहीं क्या भगवान पदार्थ है, युवा बाहर का भगवान अंदर का भगवान हम कितनी समीपता होने से विमुखता में क्या है। हाँ क्या कहते वो भगवान आइए। हार कैसे देना, क्या लेने को आए भगवान तो सब संपत्ति थी उसके पास, क्या है क्या देना है। जाते सुनोगे वो एकाग्र हुआ 8 भाव पहला का जाते सुनोगे। ओ आई तो शरीर देखते हैं, आत्मा दिखते नहीं। 8 भाव का शरीर तो नाश हो गया है, उसका आत्मा है। समझ में आया। ऐसी मति निर्मल हो गई, ऐसी एकाग्रता मति हम निर्मल हो गई। वो 8वें भाव में मेरा पति था, मैं पत्नी थी। अरे भैया अवधि ज्ञान नहीं ना, कहा तुम निकाला ऐसे मति ज्ञान की निर्भरता, मति ज्ञान की धारणा का एक भेद। समझ में आया। इतनी ताकत उसकी आत्मा की है, राजकुटुंब में पड़ा राजा है, माँ शरीर में जरा माणिक जड़ा है पड़ा है, ऐसा है सारा झरियन का कपड़े की साल थी, एकदम भगवान आते हैं साल बांध दिए, उमर आते हैं ना छोटा भाई स्वर बांध कर, जी हाँ स्वर बांध कर आते ऐसी राजकुमार जी हाँ साल पड़ी थी आम ऐसे भगवान जा पधार एकदम उठ कर सिंहासन से उठ कर साल बांध कर ऐसे और बैठ कर लटकता ऐसे बांध कर भगवान फंस जाता। एकाग्र हो गया 8 भाव का ज्ञान। जी हाँ क्या है शंका करें लोगों को, क्या ऐसा नहीं होता है। अरे सुन तो सही, समझ में आया। ये मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान उसकी धारणा में से आया, केवल ज्ञानी ना नफर ऐसा उसका नफर है। समझ में आया। ऐसी मति ज्ञान में समझोया, ओहो मैं आत्मा उसकी पत्नी थी। 8 वो पहले बहुत भाव बीत गया ने, बीत गया क्या है, वो पति था, शरीर नहीं रहा, वही आत्मा मेरा पति था, मैं पत्नी थी। ओहो निरालम मति का ख्याल में इसकी बात आ गई। जो केवल ज्ञानी भी स्वीकार है कि बात तेरी सत्य है। समझ में आया। विचार पढ़ लेते, तो बाहर का भगवान, अंदर का भगवान। समझ में आया। दृष्टि हुई है और स्थिरता करके अंदर में समीप लाता है भगवान को। अंतर में एकाग्र होकर भगवान को समीप में लाते हैं। आवे છે ને બધું નહીં આવે છે નિયમ કર્મ નથી આવતું, સમીપમાં વર્તે નથી આવતું। આત્મા સમીપમાં વર્તે એ બધી શૈલી છે। હા સમીપમાં વર્તે એ આમાં આવે, જનયોગ દ્વારમાં આવે, સાલોકમાં શ્વેતાંબરમાં આવે। સમજાય છે। ભાષા તો કેટલીક લઈ તો લીધી હોય ને, અનયોગ દ્વારમાં આવે। જસ સન્ની એવું અપ્પા એમ ભાષામાં એમ જસ સન્ની એવું અપ્પા જેનો આત્મા સમીપમાં વર્તે છે। રાગ પુण्य विकल्प निमित्त नहीं। समझ में आया। अपना श्रद्धा ज्ञान में भगवान समीप में दिखते हैं, कहते हैं। वो बाहर का भगवान में इतना उल्लास आ गया, जाति सुन हो गया, भव का जाति का आत्म जाति। आत्म जाति का पान हो। फिर शरीर क्या है,
खबर नहीं। समझ में आया? जी हाँ। उसको 8 बीच में इतना ख्याल छोड़ के वो ये बाप पकड़ लिया। समझ में आया? बीच में कितना वर्षों, कितना विकल्पों, कितना गर्भ क्षेत्र का होगा, सब छोड़कर वो पकड़ लिया। समझ में? हाँ, तेरी की शक्ति, जी हाँ। अत्यंत शक्ति भगवान आत्मा ने एक मति ज्ञान पर लक्ष्य धारणा का इतना विकास। समझ में आया? और सब भूल गया जाना वो मेरा पति में पत्नी, इतना बात हो गया इसको। और मुनि को ऐसे दिया था, हम ख्याल में आ गए, ऐसे आर लेते थे, ऐसा लेते थे, ऐसा लेते थे, ये क्या माने? जी हाँ। निशांत हो गया। बात ऐसी हुई थी। भगवान आत्मा अपने अनुभव में आ रहा अंत तत्व समीप में आ गया, जो एकाग्रता में देखो। समझ में आया? पहला समझ तो लिया कैसा है, आ बात कैसी ऐसी है, ऐसे करे बिना तेरा कभी छुटकारा होगा। बराबर। अंत तत्व आ रहा है कि स्वरूप वाला है, ऐसा विकल्प भी है नहीं। समझ में आया? कि स्वरूप वाला है क्या? आनंद आदि स्वरूप वाला है वो। तो पहले निश्चय हो गया है। हाँ, कि स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद आदि अनंत गुण स्वरूप वाला वो आत्मा है। तो पहले अनुभव में ले लिया है, फिरता में कार में किस स्वरूप वाला है ऐसा विकल्प। हाँ, समझ में आया? उपदेश का नाम यथार्थ उपदेश। राज से लाभ होता है, राज से लाभ होता है, मिथ्या उपदेश है। समझ में आया? हरे संतो पूजपा स्वामी मुनि बाप ब्रह्मचारी मुनि है અને મહા 6ठे 7 में झूलने वाला संत महंत, उसको निकाल कर आत्मा को देखो ऐसा आत्मा है। समझ में आया? दिगंबर मुनि जंगल में रहने वाला किसके सदृश है, किसकी उपमा लघु पड़ती है? ये विकल्प है, सीध जैसा है, विकल्प नहीं है। किसके सदृश है? आत्मा किसकी उपमा लागू पड़ते है? उपमा किसकी लागू पड़ती? जैसा है तो पहले ने किया है। इसका स्वामी कौन है? आत्मा पहले ने की क्या? स्वामी मैं हूँ, अखंडानंद चिदानंद स्वरूप का धनी मैं हूँ, कोई दूसरा स्वामी है नहीं। स्वस्वामी संबंध मेरी साथ मेरा है, मेरी स्वस्वरूप लक्ष्मी, उसका मैं स्वामी हूँ। ऐसा विकल्प भी हो समय में नहीं। આવી ઊંચી વાત પંચમારા માયકે પૂછવા સ્વામી બનાવી છે, કોના હાથમાં બનાવી છે? पंचम काल ना तो मुनि है और पंचम काल के आखिर तक रहेगा। समझ में? ऐसा उपदेश वो माटे तो बनाया है। किससे होता है या किससे हुआ है? अपने से दृढ़ से अनादि अनंत सत्ता से विराजमान है, अपनी सत्ता से विराजमान अनादि से है, कोई की सत्ता से हुआ नहीं। ऐसा भी विकल्प नहीं, विकल्प भी नहीं। हाँ, कहाँ पर रहते का विकल्प नहीं, असंग प्रदेश में रहते हैं, ये विकल्प नहीं। निर्णय हो ना, हमें लीन होता है ना, आप निर्णय तो पहले हुआ अनुभव पर हमें लीन होता है, वो कारण ऐसा विकल्प नहीं। ये विकल्प पहले हो चुके, पहला हो चुके हैं और छोड़कर विकल्प हो गए। अभी भी विकल्प आते पीछे को हो ऐसा स्वरूप ऐसा, पर तल्लीन वक्त ऐसा नहीं। एम कहना है
आई तो कहते हैं ऐसा विकल्प ये तो व्यवहार है। वो पंचाशी कमाया ने अश्रद्धा योग है, अश्रद्धे ने लायक है, छोड़ने लायक है, ये सब तो विकल्प व्यवहार है। व्यवहार तीर्थ का बोल है वो, छोड़े उसको यहाँ कहते हैं। हाँ, उससे उसको धर्म मान लो। ये व्यवहार तीर्थ है, मोक्ष मार्ग है, चौथा पांच। अरे इसमें क्या है, शनि नाम अशुभ करते हैं ना, ये अपेक्षा से बनाया। बाती तो शुद्ध का जोर है, उससे करते हैं। समझ में आया? भगवान परमानंद की मूर्ति प्रभु, उसकी जमी है रुचि जिसको, उसके काम से क्षीर होते हैं, उसके शनि वृद्धि होती है। युवराज का विकल्प में वो आरोप देकर उससे वृद्धि होती है, ऐसा कहने में है। विगत बात कल्पना फिर ईश्वरोपदेश देखो, ईश्वरोपदेश है। निमित्त का भी आया, उपादान की भी आया, निश्चय के भी आया, सब आया उसमें। बात लो, निमित्त धर्मास्ती का है वह सब। ज्ञान में वो विकल्प है, विघ्नकारी है नहीं। कहाँ पर रहता है, कहाँ पर अपना असंग प्रदेश में रहते हैं, वो भी विकल्प नहीं। कोई कहते नहीं पांचवा बड़ी कहीं रहता है, वैकुंठ में रहते हैं, ऐसा कहता है कहीं रहते हैं, भगवान ही रहते हैं। अपना असंग प्रदेश की सत्ता भूमि, असंग प्रदेश की सत्ता वो भूमि अपनी, ये अपनी भूमि है। असंग प्रदेश अपनी भूमि में आत्मा रहते हैं। आकाश में नहीं, आकाश में है। ठीक है पंडित जी, तुम्हारा हाजिरी रुचि वाला है। ऐसा पंडित गिरी, पुराना पंडित भी जरी जो सवड़ा पड़ जाए ना तो अत्यारे धर्म की जाने आई है। समझ में आया? गड़बड़ करे। अरे भगवान, और ये सोनगढ़ का है, सोनगढ़ का है, सोनगढ़ का ये पुस्तक है, उसका स्पष्टीकरण है सोनगढ़ का पुस्तक में, उसमें है, उसका खोल कर रख दिया है। वो क्या कहने सोनगढ़ का है, सोनगढ़ का नहीं है भगवान, ये है परमात्मा का है। आप हाथ है उसका तो अब चलते हैं। देखो विकल्प होते हैं तब लग एकाग्रता नहीं होती, एकाग्रता हुई बिना निर्द्रा नहीं होती है, कहते हैं यहाँ। हाँ, इत्यादि विकल्पों को न करता हुआ इत्यादि वगैरह, किंतु समरसी भाव को प्राप्त हुआ अव्यायुषा में। अपना समरसी स्वरूप जिसमें विकल्प वृत्ति के उत्थान हो, ऐसा उसका स्वभाव नहीं। स्वभाव में विकल्प का उत्थान वृत्ति वो तो बंध का कारण है। भगवान तो आत्मा अबंध स्वरूप ही है। राग तो संसार का बीज है, भगवान मोक्ष का बीज है। भगवान आत्मा मोक्ष का बीज है, उसमें एकाग्र होकर निद्रा और मोक्ष उसमें से प्रकट होता। समझ में आया? ये व्यवहार राग में से नहीं, राग पलट कर नीचे होता है बोल कहते। अरे भगवान, अभी बात तो 5-7 वर्ष से आई लो आए अपना की विशेष आई हूँ तारे ये हमने आई। ये बात पहला नोता करता है, इतनी बड़ी विपरीत नहीं करे, भले व्यवहार सोचा नहीं वो सोचो ढीलू थोड़ा। कहते हैं कि समरसी भाव को प्राप्त शांत शांत शांत। भगवान आत्मा अकसाई स्वरूप वितरा बिंब आत्मा है, उसमें एकाग्र हुआ तो समरसा समरसी समता भाव अरागी भाव वितरागी पर्याय उत्पन्न हुई। यना योगी प्राप्त हुआ धर्मी
अपने शरीर तक का भी ख्याल नहीं करता। बराबर समझ में आया? क्या करोगे? उसकी चिंता परवाह नहीं करता। पहले चिंता उसकी संकीर्ति को नहीं थी, अपनी कमजोरी से विकल्प। हाँ, कि शरीर में इसमें है तो खुदा लगी आर लूं ऐसे, पर वो कमजोरी का विकल्प भी अभी है नहीं, एम कहते हैं यहाँ पे। समझ में आया? कभी अपने शरीरता के ख्याल नहीं रखता, उसकी चिंता परवाह नहीं करता, तब हितकारी अहितकारी शरीर से भिन्न, हितकारी अहितकारी ऐसा शरीर से भिन्न वस्तुओं की चिंता करने की बात ही क्या है? यहाँ शरीर की भी चिंता नहीं, या एकाग्र अंदर पड़ा है आनंद में अनुभव में, तो शरीर के भिन्न चीज ऐसे आ चिंता आ हित कर ना अहित कर है, ये बातें क्या है? नहीं, पंच परमेष्टि हित कर है आ अहित कर है आ नहीं, ऐसा उसमें है ही नहीं कुछ। समझ में आया? है ये निमित्त क्या? ये निमित्त से खत्म पहले आवेगा ना, इष्ट पंच परमेष्टि व्यवहार हित कर में निमित्त है ना, तो व्यवहार का विकल्प उड़ा दिया। हाँ, समझ में आया? વ્યંતરના એના સુખની કલ્પનાને એવું દેખો। અજ્ઞાની તો ऐसे देखे क्या वैकुंठ है, वैंतर का उसका पूर्वपम का आयुषादी हो, इसका देव देखो, देवनी शुद्धि न उसका ऐसे देखो, हो तो वैकुंठ। अज्ञानी को वैकुंठ देखे यहाँ थी आया तो वैकुंठ में से आया, यहाँ जाओ तो वैकुंठ मुझे ऐसा देखे अज्ञानी को। भगवान का वैकुंठ अंदर में पड़ा है, आनंद कंद एक बार देखा है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, मैं आनंद से बाहर निकल जाता हूँ, विकल्प पीछे हटकर अंदर जाते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं कि अपना शरीर की भी यहाँ दरकार नहीं, तो शरीर से बाहर चीज का हितकारी अहितकार का विकल्प तो है ही नहीं। कि यहाँ बैठे हैं, यहाँ कांकरी लगती है, ऐसा लगता है, स्थान अच्छा नहीं, ध्यान बहुत चलते हैं, उसमें आप लगते हैं, पवन बहुत तीखा आते हैं, एम कहते हैं मूल तो। समझ में आया? पवन बहुत तीखा यहाँ आते हैं, ऐसा यहाँ राड़ वाग आदि की आती है, ऐसा विकल्प उसको होता नहीं। समझ में आया? जैसा कि कहा गया है तदात परम तत्वानुशासन, यहाँ पर शिष्य कहता है कि भगवान मुझे आश्रय होता है, ऐसी विलक्षण विभिन्न दशा का हो जाना कैसे संभव है? ये तो कुछ है अर्थ उसे आते हैं गाथा का तब आवे। उस समय आत्मा में आत्मा को देखने वाले तत्वानुशासन का श्लोक है, एन अर्थ से ही समझ में आया? कथम यदि तो पछी से लखाई पहलो समझाणु छापम फेफड़ी कारीगर फेफड़ी वो पहलो आ જોઈએ પછી આ જોઈએ થઈ જાય पहलो आ જોઈએ तत्वानुशासन का श्लोक का अर्थ। उस समय आत्मा में भगवान आत्मा अपना प्रेम का लड्डू खाते हैं, ये आनंद का अनुभव करते हैं, हम कहते हैं ये 8 वर्ष का बालक भी सम्यक दृष्टि हो तो अंदर में एकाग्र होता है, तरह ऐसा अनुभव है। समझ में आया? आत्मा में आत्मा को ही देखने वाले, आत्मा को आत्मा में ही देखने वाला, आत्मा यहाँ है, आत्मा आत्मा आत्मा
योगी नाम धर्मी को बाहरी पदार्थों के रहते हुए भी बाहर पदार्थ हो, ये नहीं ऐसा नहीं। ये श्लोक 25 श्लोक મૂક્યો છે મેં તત્વાનુશાસન। शून्यासन वस्तु है, एकली शून्य वस्तु ऐसी नहीं। समझ में आया? बाह्य पदार्थ से आत्मा शून्य है, पर अपना स्वभाव से आत्मा अशून्य है। આ શ્લોક પછી શ્લોક મૂક્યો, વળી એકાંત વેદાंत न લઈ જાય। बोला कह रहे हैं शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ, अपने शून्य हो जाए क्या चीज क्या है? विकल्प से शून्य हो जाओ, विकल्प से शून्य, पर से शून्य, पर से शून्य तो स्व क्या है? स्व अशून्य है, वस्तु है, अशून्य नहीं है। पर की अपेक्षा शून्य है, अपनी अपेक्षा से अशून्य है। पर की अपेक्षा से भाव है, अपनी अपेक्षा से भाव है। अपनी अपेक्षा से अस्थि है, पर की अपेक्षा से नास्ति है। ऐसी वस्तु का स्वरूप है। हाँ, वो पर की अपेक्षा नास्ति है ही नहीं, अपने में है ही नहीं, अभाव है, नास्ति है। समझ आया? अपने पण एकला नास्ति नहीं, ये स्वरूप अस्थि नास्ति है। अपना आनंद गुण से अस्थि है, पर से नास्ति है। श्लोक पीछे श्लोक लिया है धनलाल जी, क्या असुन सुन 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 कर ले कोई सुन सुन, ऐसा नहीं। सुनो या पर सुनो, वस्तु क्या है? वस्तु सुन नहीं, वस्तु अशून्य है, पर से शून्य है। समझ में आया? अपना स्वभाव आनंद ज्ञान दर्शन आनंद, उससे भर पड़ा पदार्थ ये अस्थि है। उसमें एकाग्र होने से विकल्प आदि की नास्ति होती है, वस्तु की नास्ति नहीं होती है। वस्तु से अस्थि की शुद्धता होती है, अस्थि है उसकी पर्याय में शुद्धता होती है। वो कहते हैं ना भाई, जो मुक्ति होते है तो जोत में जोत मिल गई है, तो अपना अस्थि का नाश हुआ, अपना अस्थि का नाश हुआ, सिद्ध हुआ के अभाव हुआ। हाँ, पंडित जी कहते थे सत्ता नाश, मुंशी जी कहते सिद्ध भगवान हुआ तो एक दूसरा मिल गया, सत्ता नाश हो गया, सत्ता नाश हुआ। सत्ता की नाश कभी होता है? और एक पूछते थे कि जो भगवान हो क्या भी सबका ओटला जुदा, ओटला चौतरा, सबकी सत्ता जुदी, सबकी सत्ता जुदी। सीध में भी सबकी सत्ता जुदी, कोई की सत्ता कोई में मिलती। एक सीध अनंत सीध से शून्य है। हाँ, सीध जहाँ विराजते हैं, क्या निगोज भी है उसका पेट में, उसे शून्य है। अपने स्वभाव से अशून्य मुक्ति है। आती कहीं तत्व ऐसा तो फिर सुन एम नहीं। श्लोक पीछे श्लोक लिया है, आप देखा था कि नकार न कर करते त्या के हकार ले लो आ रहे हैं, ऐसा श्लोक है। કેટલા મોટા 172 है ने, वो 73 છે એમાં સમજાય છે શું સત્વાનું શાસન 72 है ना। उस समय परम एकाग्रता धारण करने से ये योगी अपने आत्मा में केवल अपने आत्मा को देखते हैं, और इसलिए बाह्य पदार्थ रहते हुए भी उससे आत्मा के सिवाय अंकुश दिखाई नहीं देता। पीछे लिखा है तत् अन्य शून्योपी न आत्मा शून्य स्वरूपतः शून्याशून्य स्वभाव अयम आत्मने उपलब्धते। इस अन्य पदार्थ से शून्य होकर भी यह आत्मा अपने स्वभाव से स्वरूप से शून्य नहीं न हो सकता। स्वरूप से तो सत्ता महान विराजमान है। विकल्प छोड़ दो, विकल्प छोड़ दो, क्या अस्थि छोड़े क्या? अस्थि महान पदार्थ में एकाग्र होते हैं, विकल्प उत्पन्न होते नहीं। उसका नाम छोड़ा कहने में वजन तो अस्तित्व में होना चाहिए, तो नास्तित्व में तो वजन दे दिया। समझ में आया? शून्याशून्य स्वभाव वाला आत्मा अपने आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। पर दे लीजिए
અને શૂન્યો की न आत्मा शून्य स्वरूप અને शून्य शून्य स्वभाव देश का स्वभाव है सब तो भंग जाते हैं वो पर्वत संसार में शून्य शून्य पर्वत संसार में पर से शून्य अपने से शून्य शून्य इसलिए बड़ा पड़ा है सारा पदार्थ आनंद का पिंड प्रभु अस्थि है उसमें एकाग्र होने से विकल्प की नास्ती राग से शून्य है अपने भगवान आत्मा से बड़ा पड़ा शून्य है ऐसी शुद्धता का एकाग्र होती है कोई संबर ने निद्रा है समझ में आया बाह्य पदार्थ रहते हुए परम एकाग्रता होने के कारण बाह्य पदार्थ चला नहीं जाता एम कैसे है ना बाह्य पदार्थ रहते हुए भी है अपने सिवाय बाह्य पदार्थ से चला नहीं जाता अद्वैत का अनुभव हुआ कि दूसरी चीज चली नहीं जाती दूसरी तो है उसमें नहीं है अद्वैत का अनुभव हुआ हमारी एक ही आत्मा है दूसरा है नहीं तो तेरी अपेक्षा दूसरा नहीं अपेक्षा सब पदार्थ है हमें आया और सब है वेदांत कहते हैं एक ही अद्वैत है बाह्य पदार्थ है ही नहीं बाह्य पदार्थ है नहीं तू ये नहीं है तो बाहर का अभाव ने तेरा सद्भाव दूर रहा ही नहीं तेरे में बाहर पदार्थ में रहते हुए भी परम एकाग्रता देखो बाह्य पदार्थ हो कैसे उसमें क्या है छठे एकाग्रता होने के कारण कुछ नहीं मालूम पड़ता दूसरी चीज शरीर कर्म बाह्य होते छते क्या नहीं रहते हुए भी अपना भगवान आत्मा ओहो आप परम कथा धर्म कथा अमृत की कथा है समझ में आया ये भगवान आत्मा परमानंद की मूर्ति बाह्य पदार्थ रहते हुए भी अपना स्वरूप में एकाग्रता के कारण उसका ख्याल नहीं रहती थी बाह्य पदार्थ चला जाता है ऐसा नहीं है नया एक कारण कुछ नहीं मालूम पड़ता है तो कोई चीजें नहीं ये तो अंतर एकाग्रता में दूसरी चीज का ख्याल नहीं समझ में आया ऐसी अपनी तल्लीनता में यहाँ पर होता ही नहीं कोई के साथ बात करते सारी बात चली जाए तो खबर न हो है बैंड बाजा बाजते अपने विचार में तल्लीन हो गया ऐसे करना ऐसा करना और लड़का का लगन है उसको 2 लाख खर्चना उसे ऐसा करना विचार में गुम हुए तो जहाँ घरघोरा होता है बैंड बाज तो खबर ही नहीं रही खबर नहीं एक ऊपर लक्ष्य हो गया दूसरी लक्ष्य रहती नहीं तो आत्मा अपना स्वरूप में एकाग्र हो दूसरी चीज रहो यहाँ हो दूसरी चीज रहो ख्याल रहते नहीं ख्याल नहीं रहते हमारी दूसरी चीज चली जाती ऐसा भी अन्य दूसरी चीज चली जाए तो यहाँ ख्याल चला जाए ऐसा नहीं है दूसरी तो रहती सदा एम कहते हैं समझ में आया तुम ख्याल छोड़ दे क्या कैसा किसका किसमें कहा या चमराम सज विकल्प निज देह न जाने योगी निज विश्राम क्या है कैसा है किसका है किस में है कहा यह आत्म राम विकल्प छोड़ दे है तो तेरे नकी हो गया है आनंद गुण का धाम अखंड प्रदेश मेरा स्वामी हूँ मैं सत्ता स्वरूप हूँ आया आनंद गुण का धनी हूँ ऐसा विकल्प पहले किया था और अभी ध्यान में काल में छोड़ दे तज विकल्प निज देह न जाने तज विकल्प निज देह न जाने या विकल्प छोड़ी ने देने खबर न रहे योगी निज विश्राम अपने में विश्राम लेते हैं भगवान आत्मा में एकाग्र करते ये अपना विश्राम है ये थाक उतारते संसार का आनंद धाम उसमें एकाग्र होकर
विश्राम लेते हैं, उनका नाम विश्राम है। बराबर। नहीं कहता है थोड़ा विश्राम लो, थोड़ा आराम लो, आराम लो, आराम लो, थोड़ा आराम लो भैया, 8 दिन आराम लो। आराम क्या है? दूर में आराम है। जी प्रभु। अपूर्व विश्राम बड़ा है, अपूर्व विश्राम हो है। अंतर भैया मान पदार्थ प्रभु तुम है ने, दृष्टि करके एकाग्र हो, तेरा निज विश्राम स्थान है, उसमें मोक्ष का धाम उत्पन्न होता है। आचार्य कहते हैं वो प्रश्न वो किस आया, यहाँ पर शिष्य कहता है भगवान मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी विलक्षण विभिन्न दशा हो जाना कैसे संभव है। हाँ बात शू करो साहब, ऐसी दशा होती है कैसे, उसकी गाथा गुरुदेव।